दोस्तों नमस्कार। सम्मानित एसबीए एवं विकास अधिकारी साथियों व अभिकर्ता बंधुओं, आप सभी का किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों आज हम आपसे चर्चा करेंगे एक ऐसी पॉलिसी की जो बहुत ही पसंद आती है लोगों को, और जिनके पास में लमसम पैसा है वह इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कारण कि इसका बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न देना, पीपीएफ से भी अच्छा रिटर्न देना, साथ में रिस्क कवर भी। तो दोस्तों इस पॉलिसी की चर्चा करने से पहले मेरी एक गुजारिश है, यदि आपने अभी तक ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो सब्सक्राइब है उसको दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आगे बेल बटन है उसको भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज आपको पर्सनलाइज रूप से मिलते रहें और आप अपना ज्ञान वर्धन करके अपने व्यवसाय में दिनों दिन रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसी हमारी कामना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्लान। सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट पॉलिसी टेबल नंबर 917। दोस्तों सबसे पहले इस पॉलिसी की चर्चा करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन पर, लेकिन इस पॉलिसी को समझने के लिए मेरी एक गुजारिश और है कि इसको आप आखिर तक देखना। आप पाएंगे कि ये बैंक एफडी से और पीपीएफ से कैसे बढ़िया जो कंपैरिजन यहाँ पे बताया है। इस पॉलिसी का आईआरआर निकाल करके भी बताया गया है। इस पॉलिसी को कहाँ कहाँ सेल कर सकते हैं उसके बारे में भी, मार्केटिंग के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो इसको पॉलिसी को पूरी तरह समझने के लिए मेरी गुजारिश है इस वीडियो को आप पूरा देखें, तो आपकी पॉलिसी पूरी तरह समझ में आ जाएगी और सेल भी बहुत होती है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं। मिनिमम यानी कम से कम उम्र जिस पर ये पॉलिसी ली जा सकती है 90 दिन बच्चे के कंप्लीट हो गए हों तो ये पॉलिसी ली जा सकती है, और अधिकतम उम्र जो है वो 65 साल होनी चाहिए। 65 साल से ऊपर ना हो, यानी 65 साल यानी 65.5 साल से नीचे 65 साल 5 महीने 29 दिन से नीचे ये पॉलिसी को लिया जा सकता है। और जो कम से कम अवधि है इस पॉलिसी की वो 10 साल है। अधिकतम अवधि हम इसे 25 साल की पॉलिसी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है 10 की और 25 की देंगे। इसमें 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल ऐसे ही करते हुए 25 साल तक की पॉलिसी दे सकते हैं। जैसे भी जब भी पैसे की आवश्यकता हो अपनी, उस हिसाब से इसका टर्म निर्धारित किया जा सकता है। मिनिमम जो मैच्योरिटी की एज है वो 18 साल पूरी होनी चाहिए, यानी कि अगर 90 दिन का बच्चा है तो ऐसा नहीं है कि हम उसे 10 साल की पॉलिसी दे दें। हम उसे 10 साल की पॉलिसी नहीं दे सकते हैं, कि यानी कि उसे हमें कम से कम 18 साल की पॉलिसी ही देनी होगी। 18 साल की उम्र से पहले ये पॉलिसी पूरी नहीं हो सकती। और ऐसी जो अधिकतम मैच्योरिटी की एज है वो 75 साल है नियर बर्थडे पर। मोड का जहाँ तक सवाल है, जैसा कि इसका नाम है सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, तो सिंगल प्रीमियम एक बार ही प्रीमियम जाता है और इसमें कम से कम बीमा धन है वो 50,000 का है। अधिकतम कोई सीमा नहीं है, 5,000 के मल्टीपल में कितना भी बीमा दिया जा सकता है। ये थोड़ा सा इसका एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात की। और दूसरा हम बताते हैं कि इसमें जो ऑप्शनल राइडर हैं वो कौन कौन से इसमें हम दे सकते हैं। बेशक पॉलिसी का प्रीमियम सिंगल है, लेकिन फिर भी हम इसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर दे सकते हैं। हालांकि इससे पहले जो पॉलिसियाँ हुआ करती थी 817 उसमें ये राइडर नहीं था, और साथ में हम टर्म राइडर भी दे सकते हैं रिस्क कवर को बढ़ाने के लिए। अब आती है बात दोस्तों कि इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है। मैच्योरिटी बेनिफिट, यदि पॉलिसी धारक पॉलिसी की टर्म पूरा होने तक जीवित रहता है तो ऐसी स्थिति में उसको समय से ऑन मैच्योरिटी और जो उसका बोनस सिंपल रिवर्जरी बोनस जो इकट्ठा हो गया है पॉलिसी में वो और फाइनल एडिशनल बोनस को लगा करके पेमेंट हो जाता है। जहाँ पर जो समय से ऑन मैच्योरिटी जो है वो बेसिक समय से ही माना जाता है। ठीक है। पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, यानी कि ये पॉलिसी जो है विद प्रॉफिट पॉलिसी है। जैसे जैसे कॉर्पोरेशन को प्रॉफिट होता है इस पॉलिसी का बोनस डिक्लेयर किया जाता है, और वो डिक्लेयर्ड बोनस पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में, खाते में या पॉलिसी में इकट्ठा होता रहता है, और मैच्योरिटी पर वो सारा इकट्ठा हुआ बोनस और समय शॉर्ट के साथ वापस आ जाता है।
एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझना चाहेंगे कि एग्जाम्पल है इसमें, एज हमने 1 साल ली और टर्म जो है 25 साल का रखा, समय शॉर्ट 10 लाख का, सिंगल प्रीमियम जो बैठा वो 5,21,037 यानी 4,98,600 रुपये प्लस GST 22,437 रुपये। अब मैच्योरिटी क्या मिलेगी? मैच्योरिटी में जैसे बताया समय शॉर्ट ऑन मैच्योरिटी प्लस सिंपल रिवर्जरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस तीनों को मिला करके बनता है। अब क्योंकि टर्म 21 साल का है तो 21 साल का इसमें बोनस जुड़ जाएगा। जो आज की रेट पर जो बोनस है कॉर्पोरेशन का उसके डिक्लेयर जो किया इस साल उसके हिसाब से 10,71,000 रुपये जो बोनस हो जाएगा और 1 लाख रुपये फाइनल एडिशनल बोनस हो जाएगा। तो टोटल 21,71,000 रुपये की मैच्योरिटी हो जाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर भी बच्चे की एज 1 साल है और 25 लाख का बीमा लेते हैं, टर्म 25 ईयर का रखते हैं। सिंगल प्रीमियम यहाँ 11,29,253 यानी कि जिसमें 10,80,625 रुपये बेसिक प्रीमियम होगी और 48,628 रुपये GST होगा। अब इसमें मैच्योरिटी मिलेगी समय शॉर्ट ऑन मैच्योरिटी प्लस सिंपल रिवर्जरी बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, यानी कि सिंपल जो बोनस है वो 31,87,500 इकट्ठा हो गया। आज के रेट के हिसाब से यदि यही रहता है तो 11,25,000 रुपये इसमें बोनस हो गया और 25 लाख का क्या था बेसिक समय शॉर्ट। तो टोटल जो मैच्योरिटी बनी 68,12,500 रुपये बनी। अब इसमें क्या है कि बोनस जो कैलकुलेशन जो हमने लिया यहाँ पर 31,87,500 रुपये या पहले वाले एग्जाम्पल में जो बोनस लिया हमने 10,71,000 रुपये, ये आज का जो बोनस रेट है कॉर्पोरेशन का उस पर हमने कैलकुलेट किया है। एक्चुअल में ये थोड़ा बहुत डिफर करेगा क्योंकि हर साल जो कॉर्पोरेशन बोनस डिक्लेयर करेगा वो ऐड होता रहेगा। तो ये हमने आपको समझाने के लिए इस तरह का एक एग्जाम्पल लिया है आज का एक बोनस रेट को लेकर के। अब बात आती है कि जो हमारा रिटर्न आया वो रिटर्न क्या आया। तो यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं आपके सामने। एक एग्जाम्पल कि जिस दिन से पैसा जमा किया उस दिन से ही एक पहले एग्जाम्पल में 10 लाख रुपए की गारंटी हो गई और दूसरा जो 25 लाख रुपए का एग्जाम्पल था उसमें 25 लाख रुपए की गारंटी हो गई। यदि ये गारंटी ही माने बिल्कुल तो इस पॉलिसी में पहले दिन से ही 3% का कंपाउंडेड ब्याज आपका गारंटीड आपके पॉलिसी के अकाउंट में जमा हो गया। यहाँ प्रॉफिट का कोई एक पैसा हमने नहीं लिया है, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इतना हमारा गारंटी हो गई। अब आती है बात बोनस की। जैसा कि बताया कि ये विद प्रॉफिट पॉलिसी है और विद प्रॉफिट पॉलिसी में बोनस डिक्लेयर होता है और पहले एग्जाम्पल में हमने बताया 21,71,000 रुपये मिलेंगे। तो यदि 21,71,000 रुपये का हम IRR निकालते हैं तो IRR बैठता है 7.26%। दोस्तों आज की डेट में किसी बैंक की FD में इतना ब्याज नहीं है, वो भी 21 साल तक। 5 साल की FD पर आज बैंक की जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ब्याज का इंटरेस्ट रेट है 5.50 है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 5.40 है और एक्सिस बैंक का 5.80 है और यहाँ देखिए 7.26 कंपाउंडेड। और वही पॉलिसी जब 25 साल की हो जाती है तो यहाँ पर जो IRR आता है वो 8% का आता है क्योंकि मैच्योरिटी 68,12,500 हो जाती है। दोस्तों इतना बढ़िया रिटर्न और किसी इन्वेस्टमेंट पर नहीं है सिवाय LIC की इस पॉलिसी के। क्यों कि यदि आप बैंक में जाएंगे तो 5.5% से लेके सीनियर सिटीजन पे भी ज़्यादा से ज़्यादा 6.75-7% तक है, यहाँ उससे भी ज़्यादा। और अगर आप PPF में जाएंगे तो 7.1%, वहाँ कोई रिस्क भी नहीं है। तो वो कंपैरिजन आपको बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डेथ बेनिफिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डेथ बेनिफिट में इसमें क्या है कि 2 तरह से चर्चा की जाएगी। पहला ये कि जब तक बच्चे का रिस्क कवर स्टार्ट नहीं हुआ है और दूसरा रिस्क कवर तुरंत स्टार्ट हो गया है या रिस्क कवर बच्चे का चालू हो गया है। तो बच्चे का रिस्क कवर कब स्टार्ट नहीं होता है? जब 90 दिन के बच्चे का हम बीमा कर देते हैं तो 90 दिन के बच्चे से
का रिस्क कवर बीमा कराने के 2 साल बाद या 8 साल उम्र पूरी होने पर होता है। जो भी इसमें पहले पड़े, तो पहले 90 दिन के बच्चे को 2 साल ही पड़ेगा, यानी कि उसका 2 साल 90 दिन से रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 1 साल का बच्चा है तो उसका रिस्क कवर 2 साल बाद चालू होगा, यानी कि जब उसकी एज 3 साल हो जाएगी। इसी तरह से 3 साल का अगर बच्चा है तो उसका रिस्क कवर 5 साल से स्टार्ट होगा, 2 साल बाद, कि जब उसकी उम्र 5 साल हो जाएगी। और 7 साल का बच्चा है तो उसका रिस्क कवर 1 साल बाद ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी 8 साल से, क्योंकि इसमें लिखा है कि 2 साल का वेटिंग पीरियड या 8 साल उम्र होने पर जो भी पहले होगा तो रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। और 8 साल के बच्चे का तुरंत ही रिस्क कवर 8 साल में स्टार्ट हो जाता है। अब अगर रिस्क कवर स्टार्ट होने से पहले यदि डेथ हो जाती है तो यहाँ पर रिफंड ऑफ प्रीमियम होते हैं, जिसमें टैक्स को निकाल देते हैं, राइडर प्रीमियम जो भी होता है उसको भी निकाल करके जो पैसा बचता है उसको प्रीमियम का दे देते हैं। जैसे कि 11,29,253 रुपये प्रीमियम आया, इसका 10,80,625 रुपये बेसिक प्रीमियम और 48,628 रुपये जीएसटी है, तो यहाँ जीएसटी का अमाउंट पेमेंट नहीं होगा, केवल 10,80,625 रुपये वापस हो जाएंगे यदि डेथ रिस्क कवर स्टार्ट होने से पहले हो जाती है। अब दूसरा पार्ट आता है कि रिस्क कवर स्टार्ट होता है बच्चे के पॉलिसी कराने के 2 साल बाद या 8 साल उम्र होने के से जो भी पहले पड़े, और अगर डेट रिस्क कवर स्टार्ट हो गया है तो उस समय क्या मिलेगा, समय से ऑन डेथ अलॉन्ग विद सिंपल रिवर्सरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। यहाँ पर जो समय से ऑन डेथ है वो बेसिक समय से का जो बेसिक समय शॉर्ट है या जो प्रीमियम गया है उसका 1.25% है, यानी कि जो प्रीमियम गया है उसका 1.25% या बेसिक समय शॉर्ट जो भी इसमें ज़्यादा होगा वो मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि 25 साल की उम्र में अगर 10 लाख का कोई बीमा कराता है, टर्म 25 साल लेते हैं और डेथ 5 साल के बाद हो जाती है पॉलिसी के चालू होने के बाद, तो क्या मिलेगा उसको, एक 10 लाख रुपए मिलेगा प्लस 5 साल का सिंपल रिविजनरी बोनस उसमें लगा करके मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यदि 21 साल के बाद डेथ होती है उसी बंदे की तो क्या मिलेगा, 10 लाख रुपए तो मिलेगा, साथ में 21 लाख रुपए का सिंपल वेस्टेड रिविजनरी बोनस मिलेगा और साथ में फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा, क्योंकि 15 साल के बाद फाइनल एडिशनल बोनस जुड़ने लगता है। पहले वाले मैटर में फाइनल एडिशनल बोनस नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर सेटलमेंट ऑप्शन की बात आती है कि यहाँ पर मैच्योरिटी और डेथ क्लेम दोनों को सेटलमेंट ऑप्शन में लिया जा सकता है। सेटलमेंट ऑप्शन लेने के लिए टर्म जो है वो चूज कर सकते हैं, 5 साल या 10 साल या 15 साल, कोई सा भी एक टर्म यूज किया जा सकता है, या लमसम अमाउंट भी ली जा सकती है। अगर 5 साल 10 साल 15 साल टर्म यूज किया है तो इसमें मोड भी आप चूज कर सकते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली, जैसे भी इंस्टॉलमेंट में ये जो मैच्योरिटी या डेथ क्लेम का पैसा लिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि जो इंस्टॉलमेंट बने वो मंथली इंस्टॉलमेंट 5,000 से कम और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 10-15,000 से कम, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट 25,000 से कम और ईयरली इंस्टॉलमेंट 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। यदि इससे कम है तो लमसम ही पैसा मिलेगा, फिर इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलेगा, चाहे वो मैच्योरिटी का केस हो चाहे वो डेथ क्लेम का केस हो। अब आती है बात दोस्तों पॉलिसी लोन एंड सरेंडर की। पॉलिसी लोन, इसमें पॉलिसी अवेलेबल है, पॉलिसी 1 साल अगर पूरा हो जाता है तो पॉलिसी में लोन मिल जाता है और इसमें मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू जो आ रही है उसका 90% तक का इसमें लोन दिया जा सकता है। पॉलिसी सरेंडर कभी भी की जा सकती है, एनी टाइम पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है, लेकिन गारंटेड सरेंडर वैल्यू क्या होगी, अगर पहले साल में पॉलिसी सरेंडर होती है तो 75% मिलेगा प्रीमियम जो जमा हुआ है, इसमें टैक्स शामिल नहीं होंगे, और 90% मिलेगा 1 साल के बाद प्रीमियम का, इसमें भी टैक्स शामिल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो वेस्टेड सिंपल रिवर्सरी बोनस है उसकी जो सरेंडर वैल्यू बन रही है वो भी इसमें शामिल हो जाएगी। अदर फीचर में जहाँ तक बात करते हैं तो अदर फीचर में बैक डेटिंग इंटरेस्ट इस पॉलिसी में लगता है,
बैक डेटिंग तो पॉलिसी की जा सकती है विद इन फाइनेंशियल ईयर, लेकिन इसमें एक दिन की भी ब्याज की छूट नहीं है। जितने दिन आप बैक डेट करेंगे उतने दिन का इंटरेस्ट इसमें लग जाएगा। ठीक है, कोई लियन मंथ का सवाल नहीं है, कोई एक महीने की छूट का सवाल नहीं है, इसमें पूरा इंटरेस्ट लग जाता है। और सुसाइड क्लॉज भी इसमें अप्लीकेबल होता है। अगर पॉलिसी का रिस्क कवर स्टार्ट होने के 1 साल के अंदर यानी 12 महीने के अंदर पॉलिसी धारक सुसाइड कमिट कर लेता है तो सिंगल प्रीमियम को जो टैक्स वगैरह है उनको छोड़ करके केवल 90% का भुगतान कर दिया जाता है। अब आती है बात कंपैरिजन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई LIC की पॉलिसी जो ये है और बैंक FD और PPF में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या बात है। देखिए, टर्म की यहाँ तक बात है, यहाँ 10 साल से लेके 25 साल तक का टर्म ले सकते हैं और चूज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार कि कब हमें 10 साल के बाद बेटी की शादी करनी है या 18 साल के बाद हमें बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, है ना। तो इस हिसाब से जो भी टर्म है वो चूज किया सकता है। जबकि बैंक FD में जो टर्म है वो 1 साल से लेकर 10 साल तक की FD हो जाती है। मान लीजिए किसी को 20 साल के बाद में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो भी यहाँ टर्म आपको दोबारा FD करनी पड़ेगी और दोबारा। PPF में टर्म जो है 15 साल का होता है। इंटरेस्ट रेट का जहाँ तक सवाल है 7% फॉर 21 ईयर और 8% फॉर 25 ईयर। हमने IRR कैलकुलेशन करके अभी आपको बताया था जो कि करंट के बोनस रेट पर है। बैंक में FD में 5.50% का 5 साल के लिए और PPF में 7.1% का इंटरेस्ट है। तो यहाँ भी देखेंगे आप कि पहले वाले में यानी टर्म में आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो टर्म नियुक्त कर सकते हैं, जबकि बाकी में आपको टर्म निश्चित है। इंटरेस्ट रेट में भी आप देखेंगे कि 7.1 से और 5.50 यानी कि इन दोनों से इंटरेस्ट जो है कहीं बेहतर है LIC के इस प्लान में। रिस्क कवर की जहाँ तक बात है, यहाँ पर गारंटीड फॉर समय से और फॉर फर्स्ट डे यानी पॉलिसी का रिस्क कवर यानी पॉलिसी कंप्लीट होने के बाद, पॉलिसी का नंबर इश्यू होने के बाद में ही पैसा जो जमा होता है वो नहीं मिलता, बल्कि जो समय सोड है वो मिलता है। अभी से उस चीज़ की गारंटी हो जाती है। जबकि बैंक FD में जो डिपॉजिट अमाउंट है, जो FD अमाउंट है, उसमें जब तक का जो इंटरेस्ट जुड़ चुका है केवल वही मिलता है और PPF में भी यही हाल है। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हमने 25 लाख का कोई बीमा लिया तो प्रीमियम 11,29,253 रुपये आई और 11,29,253 रुपये की FD हुई और PPF में तो डिपॉजिट ईयरली होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बैंक FD में यदि किसी आदमी के साथ और किसी पॉलिसीधारक के साथ किसी अकाउंट होल्डर के साथ में डेथ हो जाती है तो हमें 11,29,253 रुपये प्लस जो भी 1, 2, 3 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो वापस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों LIC की पॉलिसी में देखिए कि पहले दिन से यदि कोई दिक्कत हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है तो यहाँ 11,29,253 रुपये को भूल जाएंगे, यहाँ 25 लाख रुपए मिलेंगे। साथ में जितना 1, 2, 3 साल का जो बोनस मिलेगा जो इंटरेस्ट के रूप में वो कहीं ज़्यादा बेटर रहेगा इन पॉलिसियों से। अब देखते हैं दोस्तों ये बेची कहाँ जा सकती है। एक तो एक गिफ्ट फ्रॉम दादा दादी नाना नानी। हमने बहुत देखा है कि किसी के दादा दादी ये चाहते हैं कि मेरी पोती के लिए, मेरे पोते के लिए मैं अभी से कोई पैसा, मेरे पास 1,00,000, 2,00,000 रुपए, 4 लाख रुपए है और मैं अभी से इसके लिए शादी के लिए जब तक हम रहें ना रहें लेकिन हमारी तरफ से ये पैसा जो है इस बच्चे के नाम जमा हो जाए तो उस समय पैसा मिल जाए तो इसकी शादी में काम आ जाए, या ये पैसा मिल जाए इस बच्चे के पढ़ाई में काम आ जाए। बहुत सारे नाना नानी ये कहते हैं कि पता नहीं मामा ने उनका शादी का भात दिया नहीं दिया, शादी में जो खर्च करना होता है वो किया नहीं किया, इसलिए हम आज से ही हम अपने इस बिटिया के या बेटे के जो भी है उसके नाम ये गिफ्ट के रूप में ये पैसा दे देते हैं और जिस समय ये पूरा होगा मिल जाएगा। दूसरा, जिन लोगों के पास में सरप्लस मनी होती है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसके लिए? नंबर 1, चाइल्ड मैरिज। बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई मेरे पास आज 10 लाख रुपए है, 10-15 साल बाद बेटी की शादी करनी है, आज मैं डाल दूं तो 15 साल बाद इतना पैसा मुझे मिल जाएगा, उसके लिए भी इसमें इन्वेस्ट किया सकता है। चाइल्ड की एजुकेशन के लिए भी इस पॉलिसी को दिया जा सकता है और अपनी ओल्ड एज के लिए भी पैसा को इकट्ठा किया जा सकता है। साथ में
लॉन्ग टर्म एफडी यानी कि बैंक एफडी कितने साल की होती है? 10 साल की। यहाँ 10 साल से स्टार्ट होती है, 10 साल से लेकर के 25 साल तक का टर्म, जैसी जिसकी आवश्यकता हो उस अनुसार इस पॉलिसी का टर्म रख करके बेचा जा सकता है। तो दोस्तों, प्लान आपने देखा, समझा, समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि प्लान आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो इसको एक बार और देखें, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे बिकने वाला प्लान है, और ये जो हम रेगुलर बीमा करते हैं उसके बाद जो मनी ग्राहक के पास रह जाती है उसको हम इस पॉलिसी में लेकर आ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।